द पास्ट बिलोंग्स टू ऑल ह्यूमंस। तुम्हारे पास कोई हक नहीं इसे छीनने का। चाहे हिस्ट्री में कुछ भी हुआ हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसे एक्सेप्ट करें। साथे मुझे पता है कि मुझे अभी वन पीस की करंट आर्क एग हेड आइलैंड पर वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी क्योंकि अब वन पीस में जो भी आगे होने वाला है उसे समझने के लिए तुम्हें वॉइड सेंचुरी के बारे में पता होना चाहिए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है द वॉइड सेंचुरी। तो पहले हम बात करेंगे आखिर क्या है वॉइड सेंचुरी। तो इसे समझने के लिए वन पीस की हिस्ट्री को समझना होगा। तो 800 साल पहले यानी कि 900 से 800 साल के बीच के गैप को वॉइड सेंचुरी कहा गया है। जो भी उन 100 सालों में हुआ वो सब कुछ हिस्ट्री से मिटा दिया गया। उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में खोज करना सब कुछ बैन है और ये इतनी आसानी से नहीं हो गया होगा। तुम खुद सोचो, एक छोटी सी बात को छुपाने के लिए कितनी हालत खराब हो जाती है। यहाँ तो हम पूरी एक सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते इन्होंने कितने आइलैंड्स खत्म करे होंगे, कितनों के मुंह बंद करे होंगे और कितनों का खून बहाया होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ इन 100 सालों में जिसकी वजह से उन्हें पूरी सेंचुरी छुपानी पड़ी। अब देखो तुम्हें गूज बम्स आने वाले हैं, तो इसीलिए उससे पहले ही लाइक कर दो वीडियो को और शेयर भी। तो देखो वॉइड सेंचुरी के बारे में हमें बहुत पहले ही बता दिया गया था, बस हमने नोटिस नहीं करा। जहाँ सबसे पहले वॉइड सेंचुरी मेंशन हुआ वो था ओहारा आइलैंड। जब तुम्हें निको रॉबिन की पास स्टोरी दिखाई जाती है तब हमें बताया जाता है कि ओहारा आइलैंड पर एक बड़ा सा ट्री है जिसे वो ट्री ऑफ नॉलेज भी कहते हैं और वो 5000 साल पुराना है, यानी कि वॉइड सेंचुरी से भी बहुत पहले का। और तुम्हें याद होगा कि ओहारा के पास एक पोनेग्लिफ भी था जिस पर रिसर्च करके उन्होंने उसे पढ़ा था और उस पोनेग्लिफ में ये बताया गया था कि कैसे वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी। तो वॉइड सेंचुरी में एक वक्त एक ग्रेट किंगडम हुआ करता था जो सबसे पावरफुल किंगडम था और वही उस वक्त दुनिया पर रूल कर रहा था। लेकिन फिर एक ग्रेट वॉर हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तरफ थे द ग्रेट किंगडम और दूसरी तरफ थे 20 छोटे किंगडम्स की अलायंस। और फिर हिस्ट्री की सबसे खतरनाक वॉर होती है। बहुत लोग मरते हैं, बहुत खून बहता है और अंत में 20 किंगडम की अलायंस जीत जाती है। और अब जीतने के बाद यह अलायंस सोचती है कि हमें एक ही हो जाना चाहिए और मिलकर राज करना चाहिए। लेकिन उस 20 किंगडम में एक होता है अलबस्ता जो इनसे जुड़ने से मना कर देता है और अपने रास्ते चला जाता है। बाद में ये बचे हुए 19 किंगडम एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे हम आज जानते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से। और अब ये इस दुनिया के लिए बन चुके हैं वर्ल्ड नॉर्मल्स, यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स। जो आज हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स देखते हैं वो इन्हीं 19 किंगडम के डिसेंडेंट्स हैं। सब कुछ इन्हीं के अंडर है और इन्हीं के हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट वॉइड सेंचुरी के बिल्कुल एंड में बनी थी और उसके बाद उन्होंने ये ग्रेट वॉर की हिस्ट्री को छुपा दिया। इसीलिए हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता कि वो ग्रेट किंगडम का असली नाम क्या था, उसकी लोकेशन कहाँ है, वो अभी है भी कि नहीं, सब कुछ। और तुम्हें पता है ये पूरी कहानी हमें प्रोफेसर क्लोवर ने ओहारा इंसिडेंट में बताई थी, बस हमने नोटिस नहीं करा। अगर तुम एपिसोड 277 दोबारा जाकर देखोगे तो एक और चीज ध्यान से देखना कि पांचों गोरोशिया प्रोफेसर क्लोवर की ये कहानी सुन रहे होते हैं और एक गोरोशिया रोते हुए कहता है ओहारा लर्न टू मच। और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि पूरे आइलैंड के साथ साथ हर शख्स को तबाह कर दिया जाता है। इससे साफ पता चलता है कि उस हिस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ है कि अगर वो रिवील हो गया तो वो पूरी दुनिया को पलट कर रख देगा। इसलिए तो उन्होंने इस वॉइड सेंचुरी की पढ़ाई और रिसर्च पर बैन लगा रखा है। पर इन ग्रेट किंगडम के लोगों को पहले से पता था कि इनकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उन्होंने पोनेग्लिफ बनाए। अब अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वानो कंट्री ग्रेट किंगडम की पार्ट थी या नहीं, लेकिन उनके कोजुकी क्लैन के लोगों ने ये पोनेग्लिफ 800 साल पहले बनाए थे, ऐसे स्टोन क्यूबिकल जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। और इसमें इन्होंने वॉइड सेंचुरी की सारी हिस्ट्री लिखी है और इन पोनेग्लिफ्स को पूरी दुनिया के कोनों में फैला दिया गया। पोनेग्लिफ ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं जिसे सिर्फ कोजुकी क्लैन के लोग और ओहारा आइलैंड के आर्कियोलॉजिस्ट ही पढ़ सकते थे। और ओहारा की डिस्ट्रक्शन के बाद करंटली सिर्फ निको रॉबिन और कोजुकी सुकियाकी यही दोनों पूरी दुनिया में हैं जो इन पोनेग्लिफ्स को पढ़ सकते हैं। और सुकियाकी तो दुनिया वालों के लिए जिंदा भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता लगा लिया है, पर इसमें कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि इसे जानने के बाद भी वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते।
और ना ही इन्होंने किसी और को इसके बारे में बताया। और तुमने अगर नोटिस करा हो तो एपिसोड 400 में रेयली निको रॉबिन को कहता है कि मुझे पूरी वॉइड हिस्ट्री के बारे में पता है, अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन इस पॉइंट पर उसे जानने के बाद भी तुम कुछ कर नहीं पाओगी। हम रॉजर पायरेट्स भी कुछ नहीं कर पाए थे, और इस हिस्ट्री को हम दूसरे लोगों को इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है। जिसे भी इसके बारे में पता चलेगा उसकी जान को खतरा होगा। हमारे ऊपर भी ये एक तरह का बर्डन ही है। इसलिए मैं चाहता हूँ रॉबिन कि तुम इस हिस्ट्री को खुद जानो। क्या पता इस जर्नी के एंड में तुम वो रिजल्ट देख पाओ जो हम नहीं देख पाए थे। हिस्ट्री जानने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है? थ्योरी के हिसाब से हिस्ट्री का यूज तभी सही से होगा जब सन गॉड नीका और एक एंशिएंट वेपन पोसाइडन साथ में एक ही वक्त इस दुनिया में एग्जिस्ट करेंगे, और करेंटली वो दोनों ही इस वक्त में एग्जिस्ट कर रहे हैं। लूफी है सन गॉड नीका का रिइंकार्नेशन, और शिराहोशी है पोसाइडन की रिइंकार्नेशन जो सी किंग्स को कंट्रोल कर सकती है। इसीलिए रॉजर और रेयली कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि उस वक्त ये दोनों चीजें दुनिया में नहीं थी। अभी करेंटली एगहेड आइलैंड आर्क में एक और राज की बात पता चली है कि वेगापंक को भी इस वॉइड सेंचुरी के बारे में पता है, लेकिन कैसे? तो जब ओहारा जला था तब उनके लोगों ने बहुत सी बुक्स और अपनी रिसर्च को बचाने के लिए एक गड्ढे के अंदर डालकर छुपा दी थी, और ओहारा इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद ही वेगापंक वहां गया था क्योंकि उसे नॉलेज से बहुत प्यार था, और ये तबाही देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तब उसे वहां गड्ढों में ये छुपी हुई किताबें मिली और उनको पढ़कर उसने भी वॉइड सेंचुरी के बारे में जान लिया। इसीलिए करंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट वेगापंक को एसेसिनेट करना चाहती है, और वेगापंक ने तो ये भी बताया है कि 800 साल पहले जो ग्रेट किंगडम था उसके पास आज के टाइम से भी आगे की एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इवन जो जायंट रोबोट 800 सालों से बंद पड़ा हुआ है इस एगहेड आइलैंड पर, वो भी उसी ग्रेट किंगडम का ही है। एक थ्योरी के हिसाब से तो ये भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की एम्प्टी थ्रोन के पीछे जो यूमुसामा है उसके पास ऐसी पावर है जिसकी वजह से उसकी एज नहीं बढ़ती, और वो वॉइड सेंचुरी के वक्त का ही है। और एक और चीज तुमने नोटिस नहीं करी होगी इसी थ्रोन के बारे में कि इसके अगल बगल तलवारें लगी हुई हैं जो कि असलियत में 20 तलवारें हैं, और ये तलवारें उन्हीं 20 किंगडम के लीडर्स ने लगाई थी जब वर्ल्ड गवर्नमेंट बनी थी। तो यही सब थी हिडन डिटेल्स और थ्योरीज वॉइड सेंचुरी के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अगली वीडियो किस पे। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।